बेइंतहा अफसोस। सरकार ये कह रही है गरीब मुसलमानों को बड़ा फायदा होगा, पसमानदा मुसलमानों को इसका बड़ा फायदा मिलेगा। तो पूरे देश में वक्फ बोर्ड को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर हम लोग आज की तारीख में इसलिए परेशान हैं कि नित नए दिन काला कानून ला करके यहाँ के मुसलमानों को मजरूह करने की कोशिश की जा रही है। जहाँ जाएंगे चाय दुकान से लेके बाजार तक शहर में वक्फ बोर्ड को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। इसे किसी को कोई मसला नहीं है। वक्फ एक्ट अगर इनको लाना ज़रूरी ही था तो यहाँ के मुसलमानों से मशवरा करना चाहिए। उसके किन बातों को लेकर यहाँ बुलाए हैं? क्या आप लोग प्रोटेस्ट करने वाले हैं या सड़क पे उतरने वाले हैं? आप देख सकते हैं सभी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, दूर दूर से आए हुए हैं, कई प्रखंड के लोग हैं, कई अनुमंडल के लोग हैं। और देख सकते हैं कि इस वक्त भारी तादाद में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, आज उसे मदरसा झिटकिया में बुलाया गया है। और यहाँ जो उलमाए कराम है, अल्लाह वाले लोग हैं, तमाम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और हम बातचीत करने का पूरा प्रयास। तो 15% मुसलमान अगर है तो कम से कम 15% MP वो हमको दे दें मुसलमानों को। वो यहाँ पे आए हुए हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि लगातार लोगों का जो है आने जाने का जो सिलसिला है वो अब भी जारी है। पूरे देश में वक्फ बोर्ड को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। जहाँ जाएंगे चाय दुकान से लेके बाजार तक शहर में वक्फ बोर्ड को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। पास हो गया है, उसके बाद जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो चिंता जाहिर कर रहे हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं। जगह जगह मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। बिहार के मधेपुरा में है और तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि ये जगह का नाम झिटकिया है, मधेपुरा जिला है। यहाँ पे कई प्रखंड से, कई अनुमंडल से जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो इस वक्त यहाँ पे बैठे हुए हैं और वक्फ बोर्ड के खिलाफ अपनी बातों को लेकर वो यहाँ पे आए हुए हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि लगातार लोगों का जो है आने जाने का जो सिलसिला है वो अब भी जारी है। कई जगह से लोग यहाँ पे आए हुए हैं और वक्फ बोर्ड को लेकर वो चिंता जाहिर कर रहे हैं, वो अपनी बात को रख रहे हैं और लगातार जो लोग यहाँ पे वो आ रहे हैं। सुबह के 10 बजने को चला है और आज एक मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है और इस मीटिंग में ये निर्णय लिया जाएगा कि आगामी किस तरीके से प्रोटेस्ट किया जाएगा और सरकार तक हम अपनी बात को कैसे पहुँचा सकते हैं। इन सारे मसलों को लेकर, इन सारी बातों को लेकर आज यहाँ पे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और एक बड़ा मीटिंग का आयोजन किया गया है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं सभी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, दूर दूर से आए हुए हैं, कई प्रखंड के लोग हैं, कई अनुमंडल के लोग हैं और ये सभी जिम्मेदार लोग हैं। कई मस्जिद के मौलाना साहब हैं, उलमाए कराम हैं, तमाम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और सभी लोग बारीकी से ये बात बता रहे हैं कि वक्फ बोर्ड क्या है, कैसे बचना चाहिए। सरकार ने अगर इस बिल को पास किया है तो सरकार इसको कैसे वापस ले। इन सारे मसलों पे बातचीत करने के लिए तमाम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और बारी बारी से जिन लोगों की बात सामने आती है वो मंच पे आते हैं और अपनी बातों को लेकर वो सामने आते हैं। बाकी आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं समाज से भी तमाम जो उलमाए कराम है, अल्लाह वाले लोग हैं, तमाम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और हम बातचीत करने का पूरा प्रयास करेंगे कि जो आज मीटिंग का आयोजन किया गया है इसके बाद क्या रणनीति बनेगी, इसके बाद क्या होने वाला है। जिस तरीके से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, कई सारे लोग सामने आ रहे हैं, मुखर होकर अपनी बात को बुलंद कर रहे हैं, कई जगह प्रोटेस्ट हो रहा है। हम बातचीत करने का पूरा प्रयास करेंगे। मसला है किन बातों को लेकर एक बड़ा मीटिंग बुलाए हैं आज आप? असल में हिंदुस्तान की सरजमीन पर हम लोग आज की तारीख में इसलिए परेशान हैं कि नित नए दिन काला कानून ला करके यहाँ के मुसलमानों को मजरूह करने की कोशिश की जा रही है। मुसलमान इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान है कि जो मुसलमानों के ज़ाती मसाइल हैं, ज़िंदगी के बहुत सारे मसाइल हैं, उन मसाइल पर तो गुफ्तगू होती नहीं है। कभी निकाह की बात और कभी तलाक़ की बात और इस तरह की कुछ ऐसे मसाइल सामने ला करके और मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है, जिन चीज़ों से मुसलमानों का ज़र्रा बराबर भी कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आप बताएं, वक्फ बिल की अगर ज़रूरत है तो वक्फ बिल पहले ही से पास था। वक्फ जो है मुस्तकिल एक अल्हम्दुलिल्लाह एक एक्ट पहले से बना हुआ है, इसे किसी को कोई मसला नहीं है। वक्फ एक्ट अगर इनको लाना ज़रूरी ही था तो यहाँ के मुसलमानों से मशवरा करना चाहिए। उसके बाद है ना वक्फ एक्ट उनको बनाने की कोशिश करनी चाहिए। आज वक्फ एक्ट में ऐसे नाज़ेबा हरकत करने की कोशिश की जा रही है कि जिससे मुसलमानों का दिल इतना ज़्यादा मजरूह हो चुका है कि हमको लगता है कि हमारी अपनी ही जायदाद आज इस तरह हमसे छीनी जा रही है जिसके बारे में हमको बेइंतहा अफसोस। सरकार ये कह रही है गरीब मुसलमानों को बड़ा फ़ायदा होगा, पसमानदा मुसलमानों को इसका बड़ा फ़ायदा मिलेगा। तो सरकार हमें बताए तो कि आखिर
मुसलमानों का किस तरह का फ़ायदा है। अगर सरकार हमारे बारे में ज़्यादा फिक्र रखना चाहती है तो हिंदुस्तान का डाटा बता रहा है कि कम से कम 15% मुसलमान यहाँ पे रहते हैं। तो 15% मुसलमान अगर है तो कम से कम 15% MPs वो हमको दे दें मुसलमानों को। अगर 15% MPs आ जाते हैं हमारे पास तो मुसलमानों को बड़ा भला होने की उम्मीद है। आज किन बातों को लेकर यहाँ बुलाए हैं? क्या आप लोग प्रोटेस्ट करने वाले हैं या सड़क पे उतरने वाले हैं? हम सड़क पे उतरेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। वक्फ बिल के वक्फ एक्ट जो उसके खिलाफ जब तक वक्फ एक्ट ख़त्म नहीं कर दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, हमारी मेहनत जारी रहेगी। हम गवर्नमेंट से इल्तिमास करना चाहते हैं, दरख्वास्त करना चाहते हैं कि बराए मेहरबानी हमारे दिलों को जो चोट लग रही है, हम जो परेशान हैं, हमारे मसाइल को समझें। और ये वक्फ के खिलाफ हमारी लड़ाई उस वक्त तक जारी रहेगी जब यहाँ की गवर्नमेंट हमारे इस वक्फ बिल को है ना ख़त्म नहीं कर देना करने का वादा नहीं करती है। ये ऐसा नहीं है कि हम अकेला आज बैठ करके मामले को ख़त्म करने वाले हैं। जब तक ये मामला हमारा मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो जाता है, हमारे प्रोटेस्ट जारी रहेगा।